हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए ओ सी इज अ डायमीटर एंड ए टी इज टेंजेंट एट टी एज शोन इन फिगर। तो फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, बहुत छोटा सा फिगर है इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया। एक सर्कल आपको दी हुई है, ओ इसका सेंटर है, ए बी इसका एक कॉर्ड है, ए सी इसका यहाँ पे एक डायमीटर है और ए टी इसका एक टेंजेंट है। ये आपकी कॉर्ड है, ये डायमीटर है और ये टेंजेंट है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल बी ए टी। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है बी ए टी वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो अब अपने माइंड में सारी जो भी थ्योरम है वो लेकर आओ। क्या थ्योरम हम यहाँ पे पहले लगा सकते हैं, जो प्रूव करना है उसको भी माइंड में से हटा देते हैं। हम यहाँ पे जो हमें चीज़ पता है, वो जो थ्योरम्स पता है उससे हम क्या लिखते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या कहा है, ए सी आपका एक डायमीटर है। तो हमें पता है डायमीटर क्या होता है, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये डायमीटर है ना, तो इसके इधर वाला भी सेमी सर्कल है, इसके इधर वाला भी सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। लेकिन जो ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स है ना, ए सी तो डायमीटर में आ गई, लेकिन थर्ड वर्टेक्स सर्कल को टच करनी चाहिए। अगर ये बी आपका इस तरह से होता तो नहीं होता, बी इसको यहाँ टच करेगा ना, तब भी वो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर इस तरह से होगा ना, ये कॉर्ड है और ये इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल नहीं होगा। ओके, ये इसको टच करना चाहिए। तो एक थ्योरम तो हमें पता है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल आपका 90 डिग्री होता है। दूसरा चीज हमें यहाँ पे ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी आपने एंगल यहाँ पे लिख दिया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें क्योंकि इन दोनों का अलग अलग प्रूव करना है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, इसको मैं एंगल 1 ले लेती हूँ। ठीक है, बाकी की बात हम बाद में करते हैं। यानी एंगल 1 प्लस एंगल बी ए टी आपका यहाँ पे क्या है, इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एंगल हम यहाँ पे 2 लेते हैं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। एंगल सी हमें फाइंड करना है, एंगल बी आपका यहाँ पे 90 डिग्री। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे मुझे बी ए टी लेकर आना है। तो इस इक्वेशन से क्या हो रहा है, इस इक्वेशन से देखो रफली हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर उसको फेयर करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो बी ए टी आपका कौन है, एंगल 2 है। तो एंगल 2 यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल 1 आ रहा है। एक इक्वेशन ये बन गई, यानी कि बी ए टी जो है वो मेरा 90 माइनस एंगल 1 आ रहा है। अब दूसरा देखो, मैं अगर एंगल सी को भी 90 माइनस एंगल 1 ले आती हूँ तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो आप इस अंदर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये हो गया एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस ये वाला एंगल 1। अगर मैं एंगल ए लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला ये वाला, तो एंगल 1। ये तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल बी तो मुझे वैसे ही 90 दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री हो गया प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 हो गया, प्लस का 90 उधर गया, माइनस का 90 हो गया, और एंगल 1 उधर गया तो माइनस का एंगल 1 हो गया। तो एंगल सी कितना हो गया, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री बचा, माइनस ऑफ एंगल 1। तो ये देखो ये इक्वल आ गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी 90 माइनस एंगल 1 है, एंगल 1 भी 90 माइनस एंगल 1 है। तो दोनों के राइट इक्वल है, दोनों के लेफ्ट इक्वल नहीं होंगे। तो बी ए टी आपका एंगल 2 है और ए सी बी आपका यहाँ पे क्या है, सॉरी एंगल सी इक्वल टू, यहाँ एंगल सी है ना ये, और ये यहाँ पे देखो ए सी बी कौन है, तो ए सी बी आपका यहाँ पे क्या है, एंगल सी। तो ये देखो एंगल सी इक्वल टू आपका एंगल 2 आ गया। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट यही आपको, अगर थ्योरम्स आपको याद नहीं है ना, तो आप इसको 90 नहीं लिख पाओगे, इसको 90 नहीं कर पाओगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे थ्योरम सारी याद है, तो मैं इजीली, मैंने देखो यहाँ रफली आपको सॉल्व करके बता दिया। तो ये तो हो गया आपको एक्सप्लेन करने का तरीका। अब आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखते हैं। तो ये हमने गिवन लिख लिया, कॉर्ड ए बी, हमें प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने गिवन टू प्रूव और प्रूफ करके लिख दिया। कॉर्ड ए बी डायमीटर ए ओ सी एंड टेंजेंट एट ए ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल बी ए टी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो हमने नेमिंग किया उसके अकॉर्डिंग, एंगल बी ए टी 2 है और एंगल ए सी बी हमारा एंगल सी है। तो ये प्रूव करके लेकर आते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हम लिख देंगे। प्रूफ, वी नो दैट, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन लिखे। तो हमें क्या पता है, angle in a semicircle, angle in a semicircle is always 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो गया कि
देयरफॉर एंगल बी आपका यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा चीज़ हमें एक और पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर, ओ ए इसकी रेडियस है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स एंगल ओ ए टी, देयरफॉर एंगल ओ ए टी आपका यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहीं से हम वैल्यू फाइंड कर लें। पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री है, तो हमें यहाँ पे बी ए टी चाहिए, यानी कि एंगल 2 चाहिए, हमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी चाहिए। तो हमें एंगल 2 यहाँ से मिल रहा है 90 डिग्री, प्लस का एंगल उधर गया तो यहाँ पे आके माइनस का 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ से। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी आपका 90 है, तो यहाँ पे इसको आप ले लो फर्स्ट, ले लो इसको हम सेकंड ले लेते हैं। तो ये आपका एंगल सी तो एज इट इज़ हो गया, एंगल बी आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल 1 आपका एंगल 1 हो गया 180 डिग्री। तो ये हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल सी की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 90 इधर आया, माइनस का 90, प्लस का एंगल 1 इधर आया, माइनस का एंगल 1। तो दिस एम्प्लाइज एंगल सी 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री माइनस एंगल 1 हो गया। इसको इक्वेशन हम 3 ले लेते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा, दोनों के यहाँ पे क्या है, राइट इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we have एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी हो गए। दैट इज हमारा एंगल 2 का नेम क्या है, एंगल बी ए टी, और एंगल सी का नेम क्या है, एंगल ए सी बी। ये देखो बी ए टी, तो ये एंगल 2 का नेम है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा ए सी बी, तो ए सी बी ये एंगल सी का नेम है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो अब आप यहाँ पे फाइनल लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। अब आपको देखो एग्जाम में जब आपको हाईलाइट करना, अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बता देती हूँ। एग्जाम में हमेशा आपको ब्लू पेन से लिखना है, और कोई भी चीज़ अगर आपको हाईलाइट करनी तो आप ब्लू पेन के ही 2 शेड ले लो, एक शेड डार्क ले लो, एक शेड लाइट ले लो, और जो चीज़ आपका आंसर है ना उसको आप इस तरह से पेंसिल से चाहे ब्लॉक बना लो, चाहे आप उसको पेन से ही ब्लॉक बना सकते हो, जिसको हाईलाइट करना है। और आपको लिखना है कि नहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे बोल्ड में लिखना है, तो आप कोई अलग इस तरह का पेन, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो आप जेल पेन ले लो, जेल कलर का ब्लू पेन ले लो, और उससे ये वाला लिख लो जो आपको हाईलाइट करना है। और जो आपके आंसर है उनको आप इस तरह से क्या करो, पेंसिल से ब्लॉक बना दो। तो इस तरह से आपको अपना आंसर शो करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, थैंक यू।